Hello people, in this video we are going to learn vectors multiplication. There are two methods to multiply two vectors. Okay, right now we are studying multiplication of two vectors. हमें यहाँ पे सिर्फ दो vectors का multiplication करने को ही सिखाया जाता है, ठीक है? We can multiply three vectors as well, but उनके अलग method है. उसको अभी यहाँ पे हम discuss नहीं करने वाले, ठीक है? So right now we are learning vector multiplication for two vectors. Okay? अब ये दो वेक्टर मल्टीप्लाई करने के भी दो तरीके हैं, ठीक है? फर्स्ट इज डॉट प्रोडक्ट, सेकंड इज क्रॉस प्रोडक्ट. द फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड एज डॉट प्रोडक्ट, सेकंड मेथड इज कॉल्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट. राइट नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न डॉट प्रोडक्ट इन डिटेल, ठीक है? तो ध्यान दो, इस वीडियो में डॉट प्रोडक्ट करने वाले हैं, ठीक है? लेट्स गो अहेड, कम चलो. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट. लेट्स कंसीडर देयर आर टू वेक्टर्स. हम टाइम टू टाइम वेक्टर्स कंसीडर करेंगे सो दैट वी कैन मल्टीप्लाई देम. ओके, वेक्टर्स के बिना तो मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते ना. सो दिस इज a बार एंड दिस इज द वेक्टर b बार, ठीक है? इनके बीच में एंगल थीटा लेता है. वी आर सपोज्ड टू मल्टीप्लाई दीस टू वेक्टर्स. कौन से a बार एंड b बार. तो a बार को और b बार को हमें मल्टीप्लाई करना है. तो हाउ वी रिप्रेजेंट इट एज a बार और b बार को हमें मल्टीप्लाई करना है विद दिस पर्टिकुलर मेथड. कौन सी मेथड? डॉट प्रोडक्ट की. कम ऑन, आई एम रिपीटिंग इट. वेक्टर्स मल्टीप्लाई, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं. देयर आर टू मेथड्स. हम कौन से सीख रहे हैं अभी? डॉट प्रोडक्ट. दैट डजंट मीन दिस वेक्टर्स कांट बी मल्टीप्लाइड विद क्रॉस प्रोडक्ट. ओके, इनको मल्टीप्लिकेशन करने का हम जो तरीका सीख रहे हैं वो है डॉट प्रोडक्ट. तो कौन सा कब लगाना है, दैट इज आफ्टरवर्ड. सो हम उसको बाद में पढ़ेंगे. अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान दो कि हम a बार और b बार को मल्टीप्लाई करने वाले हैं कौन सी मेथड से? यस, डॉट प्रोडक्ट से. तो इनके बीच में ना डॉट बनाते हैं. क्या बनाते हैं? व्हाट वी मेक? डॉट. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज डॉट प्रोडक्ट. समझ में आया? इसलिए उसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं. कम. तो जब a बार और b बार को मल्टीप्लाई करते हो विद द मेथड ऑफ डॉट प्रोडक्ट, तो रिजल्ट क्या होता है जरा ध्यान से सुनना. a बार का मैग्नीट्यूड a, b बार का मैग्नीट्यूड b. These are the magnitudes, just a number. Numbers can be multiplied with normal algebra, है ना? इसलिए इनको normal algebra से multiply किया. मैं यहाँ पे जानबूझ के डॉट नहीं बना रहा हूँ, ठीक है? Don't get confused. ठीक है? a बार का मैग्नीट्यूड है, b बार का मैग्नीट्यूड b, and we will take cos of the angle theta. Theta would be an angle. जो cos के पहले होते हैं ना, दो उनके बीच का एंगल होगा थीटा. याद रहेगा, थीटा is the angle between a बार and b बार. जो दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने तुम्हें हमेशा बताया कि cos के आगे जो दो वेक्टर्स लिखे होते हैं ना, उनका थीटा लेने का, उनके बीच का. याद रहेगा, नोट इट, ठीक है? a magnitude of a, magnitude of b and cos of the angle between a and b. याद रहेगा ना? Because we use cos theta here, we also call this method as cosine. cos को तो cosine ही बोलते हैं ना, उसका पूरा नाम. yes, तो cosine प्रोडक्ट भी बोलते हैं. याद रहेगा. Since we use which trigonometry here? cosine. Yes, इसलिए, ठीक है? Now understand. So cos theta क्यों है, उसका भी रीजन है, ठीक है? The very first method जो हम पढ़ रहे डॉट प्रोडक्ट, इसमें हम क्या करते हैं, एक वेक्टर को जो पहला होता है उसको एज इट इज रहने देते हैं. दूसरा वेक्टर जो हमेशा सेकंड होता है उसको ही हमेशा रिजॉल्व करते हैं. याद करो, वेक्टर एडिशन में भी हमने किया है. यस, तो यहाँ पे भी सेकंड वेक्टर को हम रिजॉल्व करेंगे. If we resolve this vector, this is b, this is angle theta, तो क्या हो जाएगा? बोलो कैसे रिजॉल्व होगा? yes yes yes, you know this. यहाँ पे आएगा क्या? b cos theta. इस b बार का मैग्नीट्यूड b है, उसका कंपोनेंट यहाँ पे क्या आएगा? b cos theta. yes, उसका जो कंपोनेंट यहाँ पे बना ना, उसका मैग्नीट्यूड b cos theta हुआ, यहाँ पे आएगा b sin theta, but we don't care about this. इस प्रोडक्ट के मल्टीप्लिकेशन के मेथड में हम ये वर्टिकल कंपोनेंट नहीं लेते हैं. याद रखना, जब हम नेक्स्ट वाला मल्टीप्लिकेशन टाइप पढ़ेंगे ना, जहां पे हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, तब हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे, तब हम वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे. हम मुझे एक्चुअली हॉरिजॉन्टल और परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वर्ड यूज नहीं करना चाहिए. क्यों यूज नहीं करना चाहिए? इंस्टेड ऑफ आई शुड से द कंपोनेंट व्हिच इज अलोंग ए बार, वो हम डॉट में लेते हैं. द कंपोनेंट which is perpendicular to a बार, वो हम क्रॉस में लेते हैं. याद रखो, इसलिए दो मेथड है, ठीक है? चलो लेट्स गो अहेड. सो a बार
dot b bar is nothing but a magnitude of a bar, b magnitude of b bar and cos of the angle between a bar and b bar. याद रहेगा या तो सिंपली ऐसा याद रखो ना, a bar gets multiplied with a bar का मैग्नीट्यूड, सॉरी नॉट a bar, मैं जब भी a bar बोल रहा हूँ ना यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करें, ठीक है, तो a bar का मैग्नीट्यूड gets multiplied with the magnitude of the component of the b bar which is along a bar. Yes, again let's repeat it. a bar का magnitude is getting multiplied with the magnitude of the component which is magnitude of the component of the b bar which is along a bar. याद रहेगा जो b बार का कंपोनेंट है ना along a bar, उसका मैग्नीट्यूड और a बार का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करते हैं, इसी को हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट. याद रहेगा? Come on, did you understand this? Yes. So now let's go ahead. ये a bar dot b bar हमने वापस लिखा which is nothing but a b cos theta. What is this? b cos theta. b cos theta को साथ में रीड करोगे तो it is nothing but the component of b bar along a bar. Yes, so this is the component of b bar along, come on, a bar. क्या ऐसे रीड कर सकते हैं इसको? Yes, very good. एक और इसका नाम है, लेकिन उस नाम को पढ़ने से पहले ना उसका मीनिंग देखो जरा ध्यान से. ठीक है, पहला नाम क्या है? कंपोनेंट ऑफ b bar along a bar. दूसरा नाम क्या है? जरा ध्यान से देखो. समझो यहाँ से तुम लाइट देखोगे, इसके ऊपर टॉर्च मार रहे हो ऐसा करके समझ लो. यहाँ से तुम इसको देखोगे तो तुम्हें b बार ऐसा नहीं दिखेगा, तुम्हें सिर्फ e बार दिखेगा. यस, यहाँ से अगर तुम टॉर्च मारोगे तो टॉर्च से b बार का प्रोजेक्शन सिर्फ इतना आएगा. यस, तो इसीलिए इस b cos थीटा का एक और नाम है जिसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ b बार ऑन a बार. समझ में आया कि नहीं? इधर से अगर टॉर्च मारोगे तो b बार का शेडो विच इज प्रोजेक्शन वो a बार पे इतना आएगा, इसलिए उसको बोलते हैं b cos थीटा को प्रोजेक्शन ऑफ b बार ऑन a बार. याद रहेगा? b बार को a बार पे देखोगे तो b cos थीटा दिखेगा, इसलिए b cos थीटा इज नथिंग बट व्हाट? प्रोजेक्शन ऑफ b बार ऑन a बार. याद रहेगा? इसको याद रखना. इसको सिंबलाइज भी कर सकते हैं. एक तरीका है इसका सिंबल लिखने का कि b cos थीटा अगर तुम्हें पूरा नहीं लिखना हो ना तो b लिखो बड़ा सा, उसके सबस्क्रिप्ट में उसके नीचे छोटा सा a लिख लो. याद रहेगा? तो दिस कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज कंपोनेंट ऑफ b बार अलोंग a बार और प्रोजेक्शन ऑफ b बार ऑन a बार एज b ऑन a. याद रहेगा? कम ऑन. तो इसको एक और नाम से लिखो ना, a बार डॉट b बार इज इक्वल टू a bar dot b bar is equal to a b on a. This term simply means this b cos theta. याद रहेगा? ये प्रेजेंटेशन है लिखने का, ये कोई मैथमेटिकल टूल नहीं है. कम ऑन, इससे कुछ तुम्हें पता नहीं चलेगा कि क्या है वो, बस वो रिप्रेजेंटेशन है. याद रहेगा? b on a which is b cos theta. याद रहेगा? कम ऑन, did you understand? Okay, so एक और तरीका देखते. कम ऑन, let's understand one more way now. If someone is telling me, sir, हमेशा b बार को क्यों तोड़ते हो? a बार को एक बार ब्रेक डाउन करके देखो. Let's do it ना. Let's do it. This is our a बार. मैं अभी के लिए सिंपलिसिटी के लिए a को अभी छोटा ले लूंगा. पहले मैंने a को बड़ा लिया था, b को छोटा लिया था क्योंकि b को तोड़ने वाले थे. समझा? तोड़ेंगे तो इधर a के अंदर दिखना चाहिए ना. a से बाहर चला जाएगा तो फिर क्या दिखेगा? अच्छा नहीं लगेगा वो. So that's why I'm taking right now a छोटा ले रहा हूँ वेक्टर और b को थोड़ा उससे बड़ा ले रहा हूँ. ठीक है? This is our b बार. Sorry, red color will confuse you. This is b bar. ठीक है? This is a bar. There is an angle of theta. क्या ये और ये सेम डायग्राम है? हाँ, सिर्फ मैंने साइजेस को डिफरेंट किया है. ठीक है? Come on, let's understand. अभी a को तोड़ो. सोचो हमारे एक्सिस ही ऐसे थे. This is our y axis and this is our y axis and this is our x axis. सोचो हमारे एक्सिस के सिस्टम ये भी टिल्टेड है. पहले इनिशियली तुम एक्सिस को ऐसे कंसीडर करते थे, हाँ कि ना? अभी एक काम करो, एक्सिस को ऐसे टिल्ट कर दो. समझा? इसको ऐसा टिल्ट करोगे तो तुम्हें कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे दिखनी चाहिए. ठीक है? अभी देखोगे तो b is
along y axis and A is not along y x axis, तो A is in between. A को ब्रेक डाउन करो ना, A को तोड़ोगे, यहाँ पे थीटा है तो B के ऊपर क्या आएगा? कम ऑन, क्या आएगा? क्या आएगा? बोलो, इधर आएगा A cos थीटा, याद रहेगा? Now you know which two things are getting multiplied. Yes, B का मैग्नीट्यूड और A बार के कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड जो B बार के अलॉन्ग है, which is A cos थीटा, तो यहाँ पे आएगा B into A cos थीटा. This is nothing but what? मैंने किसको नहीं तोड़ा? कौन? किसको ब्रेक डाउन नहीं किया? B को. तो यहाँ पे इसको बोलेंगे B बार डॉट A बार, याद रहेगा? जिसको ब्रेक डाउन नहीं करोगे, जिसको रिजॉल्व नहीं करोगे, उसको क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे. जिसको ब्रेक डाउन करोगे उसको बाद में लिखेंगे, याद रहेगा? कम ऑन. सो B मैग्नीट्यूड ऑफ B, A बार मैग्नीट्यूड ऑफ A, A बार का मैग्नीट्यूड B बार का मैग्नीट्यूड डॉट हटा cos थीटा है. लेकिन इसको देखने का ये भी तो तरीका है. B का मैग्नीट्यूड एज इट इज रखा, A cos थीटा को देखो. Come on, give me these names for this. Come on, नाम दो. पहले क्या बोलेंगे? A का कंपोनेंट है ना, क्योंकि A cos थीटा है. Yes, तो A cos थीटा को क्या लिखेंगे? कंपोनेंट ऑफ A का कंपोनेंट है. Let's take it. A कंपोनेंट ऑफ A बार किसके ऊपर है? B के ऊपर. कंपोनेंट ऑफ A बार, along B बार, याद रहेगा? ठीक है. वन मोर टाइम, एक और नाम है. यस, प्रोजेक्शन ऑफ. किसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं? यहां से अगर टॉर्च लगाओगे ना, यहां से ऐसे देखो तो A बार का प्रोजेक्शन देखो B बार पे है, इसलिए लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ A बार ऑन B बार. सिंबलाइज कैसे करेंगे? कम ऑन, सिंबलाइज कैसे करेंगे? A along B, क्योंकि A को along B तोड़ा है. Yes, got it. So now we have two results. A bar dot B bar, B bar dot A bar. A bar dot B bar is equal to AB cos theta. B bar dot A bar is equal to BA cos theta. Come on, the beauty is A bar dot B bar हो रहा था तो A नंबर है, B नंबर है, cos theta is also number. B bar dot A bar हो रहा था तब B नंबर है, A नंबर है, cos theta is also number वैल्यू. एक मिनट, क्या B का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ? नहीं. क्या A का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ? नहीं. क्या एंगल चेंज हुआ? नहीं. तो तुम 1 into 2 into 3 करो या 3 into 1 into 2 करो, आंसर तो सेम रहेगा ना. Yes, that simply gives us one more property, which is A bar dot B bar is nothing but B bar dot A bar के equal. देखो ना यार, देखो multiplication वाला simple. So there is a first property, A bar dot B bar is equal to B bar dot A bar. Did you get this? Yes. Come on. There is one more property of it. Normal से property है bracket open करने वाली. Don't worry about it. ये तो वैसे भी तुम्हें आ जाती. If this is a vector A bar, जिसका dot product हो रहा है, but dot product एक के साथ नहीं हो रहा है, दो वेक्टर के एडिशन के साथ हो रहा है, which is nothing but बोलो B bar plus C bar, ऐसे हो रहा है. नॉर्मली ब्रैकेट ओपन करना है, डोंट वरी. कम ऑन, सी हियर. A बार डॉट B बार हो जाएगा क्योंकि A बार B बार को भी मिलेगा प्लस का प्लस A बार C बार को भी मिलेगा, A बार डॉट C बार. समझ में आया? इनके भारी भारी नाम होते हैं टेक्स्ट बुक में, डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है, अभी के लिए इसको जैसे मैंने बताया ऐसे याद रखो, ये प्रॉपर्टीज है. ठीक है, ओके. I'll tell you one more fact. मैंने तुम्हें इसके दो नाम बताए. एक डॉट प्रोडक्ट. Why it is a dot product? Because दो वेक्टर के बीच में डॉट से इसको रिप्रेजेंट करता है. एक कोसाइन प्रोडक्ट. क्यों कोसाइन प्रोडक्ट? क्योंकि यहाँ पे हम cos ट्रिग्नोमेट्री जो cos थीटा है वो यूज करें, इसलिए यहाँ पे कोसाइन प्रोडक्ट. There is one more thing. Look here. A मैग्नीट्यूड है, B मैग्नीट्यूड है, cos थीटा is also number which is nothing but magnitude only. ठीक है, दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं इन द मेथड ऑफ डॉट प्रोडक्ट एंड द रिजल्ट इज कंप्लीटली अ नंबर. सिर्फ नंबर्स होना मतलब क्या होना? स्केलर क्वांटिटी होना कि वेक्टर क्वांटिटी होना? स्केलर क्वांटिटी होना. सो द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ these two vectors gives us a scalar quantity. समझ में आया? वापस बोल रहा हूं, दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं
with the method of dot product and the result is nothing but scalar quantity. तो दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर देता है, दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर क्वांटिटी बनता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कम ऑन, स्केलर प्रोडक्ट. तुमने शायद ये वर्ड सुना होगा, स्केलर प्रोडक्ट. ठीक है, तो दिस इज अ थर्ड नेम आउट ऑफ इट. याद रहेगा तुम्हें? कम ऑन, एनी कंफ्यूजन प्लीज आस्क मी. ओके, चलो, कोई भी कंफ्यूजन है प्लीज कमेंट बॉक्स पे लिख लो, मैं तुम्हें रिप्लाई करूंगा. कम ऑन. तो हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी यहाँ पे, a bar dot b bar is equal to b bar dot a bar. The another one is ब्रैकेट ओपन करने वाला सिंपल. चलो चलो, लेट्स गो अहेड. ये चीजें भी भूलना मत, ठीक है? अभी जाते हैं आगे. जब भी a bar dot b bar करोगे तो रिजल्ट क्या होगा? a b cos theta. Got this? अभी if A bar is perpendicular to B bar. Yeah, you know the answer. जब A bar B bar एक दूसरे से perpendicular होते हैं तो उन दोनों के बीच में एंगल क्या होता है? 90 डिग्री. Yes. Then theta comes to the 90 डिग्री और theta की जगह 90 डिग्री पुट अप करोगे यहाँ पे, theta की जगह 90 पुट अप करोगे, cos 90 कितना होता है? Yes, cos 0 1, cos 90 0. तो यहाँ पे आ जाएगा, this will become 0, 0 into anything is 0, मतलब a bar dot b bar is equal to 0. When two vectors are perpendicular, the angle between them is, when two vectors are perpendicular, angle between them is 90 degree. If the angle between two vectors is 90 degree, then a bar dot b bar is equal to a b cos 90. Cos 90 is 0, yeah. So 0 into ab is 0, a bar dot b bar is equal to 0. समझ में आया कि नहीं? Yes, there is one more case. If a bar is parallel to b bar, मैंने तुम्हें बताया था हम किसी भी वेक्टर को पैरेलल कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो. a bar is parallel to b bar भी चलेगा और a bar along b bar भी चलेगा. याद रहेगा? Okay, so let's go ahead with the a bar parallel to b bar. जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं या along होते हैं तो एंगल कितना होता है? 0 डिग्री. जब उनके बीच में एंगल 0 डिग्री है, यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करो ना, a bar dot b bar is equal to ab cos 0. Cos 0 is how much? Come on. Cos 0 is 1. So 1 into ab is how much? ab ना, तो a bar dot b bar is equal to ab. याद रहेगा? पक्का याद रहेगा कि नहीं? अच्छा सुनो ध्यान से. a bar dot b bar can be minimum as 0. तो 0 is its minimum value. a bar dot b bar की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? ab. याद रखो, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू मिनिमम 0 है और मैक्सिमम 1 है. एंड cos थीटा इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद a into b. ab के प्रोडक्ट को वो ab से लेके 0 तक कहीं भी लेके जा सकता है. याद रहेगा, cos थीटा ab के मल्टीप्लिकेशन को, रेगुलर नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू को, किसकी? a और b के अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू को ab से लेके 0 तक लेके जा सकता है. देखो, एक केस में a और b का नॉर्मल अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन ab था, लेकिन दूसरे एंगल के साथ में a और b का नॉर्मल अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन के साथ में cos की वैल्यू के साथ में आंसर 0 बन गया. समझ में आया कि नहीं? प्लीज वापस देखो और वापस समझो. दिस इज सो इजी, दिस इज सो इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड. याद रहेगा, cos a bar dot b bar की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? यस, बोलो 0. a bar dot b bar की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? यस, a into b. याद रहेगा? Come on, you need to understand this. Okay, let's go ahead. ये दो रिजल्ट्स तुम्हें याद रखने हैं, ये दो रिजल्ट्स तुम्हें समझ के लेने, ठीक है? Now, the third thing is, let's consider before we go ahead, let's consider there are two vectors. अभी तक मैंने जितना भी तुम्हें सिखाया ना, मैंने तुम्हें वेक्टर्स a bar और b bar तो लिए, लेकिन उनको ट्रीट a बार और b बार की तरह नहीं कर रहा था, मैं उनके मैग्नीट्यूड्स को लेके काम कर रहा था. समझ रहे हैं? a बार का मैग्नीट्यूड a लिया, b बार का मैग्नीट्यूड b लिया, cos ऑफ द एंगल बिटवीन a और b लिया और सीधा मल्टीप्लिकेशन हो जाता था. जब हमारे पास वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड हो और एंगल दिया हो, तब हम ये सब कुछ करते जो मैंने तुम्हें अभी तक सिखाया. लेकिन हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है, कभी-कभी वेक्टर्स को ऐसे भी दिया जा सकता है. a bar is nothing but x1 I cap plus y1 j cap plus z1 k cap. है? ये भी तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है ना? यस. एंड b bar can also be
कम ऑन बी बार बनाते हैं, बोलो तुम बोलो, कम ऑन x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप होगा तो ये क्या होगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, याद रहेगा। तो these are the two vectors जो मैं अभी कंसीडर कर रहा हूं, याद रहेगा, these are the two vectors जो मैं अभी कंसीडर कर रहा हूं। हम अभी वो मेथड नहीं कर रहे जहां पे हमें मैग्नीट्यूड पता है, हमें मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल नहीं पता, हमें सिर्फ दो वेक्टर्स पता है, पूरे के पूरे दो वेक्टर्स, तब हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देखो जरा। चलो अभी इफ इट इज लाइक a बार डॉट b बार हो रहा है तो क्या होगा, इफ इट इज लाइक a बार डॉट b बार हो रहा है तो क्या होगा देखते हैं। a बार पूरा ले लो, डॉट रखो, b बार पूरा ले लो, समझ में आया। a बार की वैल्यू यहां पे रख दो, क्या है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, डॉट का डॉट, b बार की वैल्यू यहां पे ले लो, कम ऑन, तो x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। प्लीज कंसंट्रेट हियर, ठीक है, पूरा अटेंशन सिर्फ यहीं पे होना चाहिए, एक भी स्टेप मिस आउट हो गया ना तो मैं आएगा नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं, तुम्हें मैंने बताया कि डॉट प्रोडक्ट होता है तो ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं और डॉट मेंटेन रहता है, ठीक है। लेट्स गो अहेड, तो इधर मल्टीप्लाई करते हैं, पहले x1 i कैप को इसके और इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं, कौन x1 i कैप डॉट x2 i कैप, ठीक है, प्लस x1 i कैप को y2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, x1 i कैप डॉट y2 j कैप, x1 i कैप को मैंने इसके और इसके साथ कर लिया, थर्ड इसके साथ करेंगे, समझ रहा है, इसको अकेले को तीनों के साथ करो मल्टीप्लाई, तो आएगा x1 i कैप डॉट z2 k कैप, गॉट दिस। तो मैंने x1 i कैप को 1 2 3 तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ नेक्स्ट इज इसको लेना है y1 j कैप को और वापस तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, कम ऑन हियर, प्लस y1 j कैप, इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करो, y1 j कैप डॉट x2 i कैप प्लस y1 j कैप डॉट y1 j कैप डॉट y2 j कैप, याद रहेगा। फिर y1 j कैप को z2 के साथ y1 j कैप डॉट z2 k कैप, समझ में आ रहा है कि नहीं, कम ऑन, आर यू गाइस बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड। थर्ड z1 k कैप को 1 2 तीनों के साथ मल्टीप्लाई करो, z1 k कैप डॉट x2 i कैप प्लस z1 k कैप डॉट y2 j कैप डॉट z1 बोलो k कैप डॉट, अरे प्लस, सॉरी दिस शुड बी प्लस एंड z1 k कैप डॉट z2 k कैप, समझ में आया कि नहीं। देखो जरा ध्यान से, मैंने x1 i कैप को लिया, इसके साथ में मल्टीप्लाई किया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इसके साथ मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली मैंने y1 j कैप को इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया, सिमिलरली z1 को भी तीनों के साथ मल्टीप्लाई किया, समझ में आया। और ये हमारे पास लंबा सा, दिस इज कंटीन्यूअस रिजल्ट, याद रहेगा, ये लंबा सा इक्वेशन बनकर रेडी हो गया। नाउ बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेप, मैं तुम्हें एक और चीज सिखाता हूं, अभी वो राइट टाइम है जो सीखने का है इसमें, ठीक है, ध्यान से देखो। दिस पार्ट आई विल बी यूजिंग फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कांसेप्ट, ठीक है, यूज दिस। कम ऑन, यू नो x एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है व्हिच इज i कैप, i कैप का मैग्नीट्यूड कितना है, यस 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है ना, कम ऑन। y एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको बोलते हैं j कैप, j कैप का मैग्नीट्यूड कितना है 1, z एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है k कैप, k कैप का मैग्नीट्यूड, अरे यार 1 होता है ना, कम, लेट्स गो अहेड। तो i कैप डॉट i कैप करो, हाँ i कैप डॉट i कैप करना है, तो क्या लिखेंगे i कैप डॉट i कैप, i कैप डॉट i कैप, i का मैग्नीट्यूड cos ऑफ द एंगल बिटवीन i एंड i, कम, समझ रहे हैं कि नहीं, a b, तो a b का दोनों का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करो, एंगल उन दोनों के बीच का, कम, रिलेट करो यहां से, i का मैग्नीट्यूड 1, ये i का मैग्नीट्यूड भी 1, 1 into 1 is नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, कम ऑन, ये साइड अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन है, ये वेक्टोरियल मल्टीप्लिकेशन व्हिच इज डॉट प्रोडक्ट, डोंट गेट कंफ्यूज, कम ऑन, i का मैग्नीट्यूड 1, i का मैग्नीट्यूड 1 into cos of the angle between i कैप एंड i कैप, कम ऑन यार, ये भी i कैप है,
ये भी आई कैप है, दोनों के बीच में एंगल कितना, जीरो ना, सो एंगल बिटवीन आई कैप एंड आई कैप इज जीरो, cos जीरो इज 1, सो दिस इज आल्सो 1, 1 into 1 into 1 कितने भी 1 मल्टीप्लाई हो जाए आंसर तो 1 आने वाला ना। सिमिलरली j को j से मल्टीप्लाई करो, j बार डॉट j कैप इज इक्वल टू j का मैग्नीट्यूड व्हिच इज 1, j का मैग्नीट्यूड व्हिच इज 1 एंड cos ऑफ द एंगल बिटवीन j एंड j क्या है, 0 है ना, cos 0 इज 1, तो j कैप डॉट j कैप इज इक्वल टू j कैप का मैग्नीट्यूड 1 इनटू j कैप का मैग्नीट्यूड 1 इनटू cos ऑफ द एंगल बिटवीन j कैप एंड j कैप, खुद का ही खुद से एंगल कितना होता है, 0 ना, तो cos 0 is nothing but 1, 1 into 1 into 1 is nothing but 1, so our answer is 1. Beautiful. I cap dot I cap is 1, j cap dot j cap is again 1. Now tell me one more, k cap dot k cap is how much, 1 ना यार, similar concept है, come on, किसी भी वेक्टर को खुद से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, याद रहेगा, ठीक है, ध्यान से सुनो, हाँ यहाँ पे यूनिट वेक्टर है इसलिए आंसर इज ऑलवेज 1, आई कैप डॉट आई कैप कम ऑन 1, जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप 1, यस, आई को जे से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, नाउ लेट्स मल्टीप्लाई आई कैप विद जे कैप, आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 इनटू जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 इनटू cos ऑफ द एंगल बिटवीन आई कैप एंड जे कैप, आई और जे के बीच में एंगल कितना है, कम ऑन, आई और जे के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो cos ऑफ 90, ए cos 90 0 into anything 0, आंसर कम्स आउट टू बी 0, याद रहेगा, एक और करता है, फिर बाकी सबको इन जनरली बता देंगे, g और k करे, g और k करता है, j कैप डॉट k कैप करता है, ठीक है, j कैप डॉट k कैप, कम j कैप का मैग्नीट्यूड 1 इनटू k कैप का मैग्नीट्यूड 1 इनटू cos ऑफ द एंगल बिटवीन j कैप एंड k कैप, j कैप और k कैप के बीच में एंगल कितना है, कम, ये भी तो 90 ही है, तुम्हें पता है ना तीनों एक्सिस एक दूसरे से क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, तो एंगल कितना है 90, cos 90 कितना, 0 इनटू एनीथिंग कितना हो जाता है 0, सो इसका मतलब है ये इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर 0 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर 0 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर 0 आएगा, अरे रिवर्स जाओगे तो भी आंसर 0 ही आएगा, क्यों, क्योंकि ये बार डॉट b बार इज नथिंग बट b बार डॉट a बार, याद रहेगा कि नहीं, कम ऑन, एंड वन मोर थिंग, आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1 आएगा, जे कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई करोगे आंसर 1, के कैप को के कैप से मल्टीप्लाई करोगे आंसर 1, डू यू अंडरस्टैंड, यस, सो किसी भी यूनिट वेक्टर को खुद से मल्टीप्लाई करो आंसर 1 आएगा, किसी भी यूनिट वेक्टर को दूसरे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करो आंसर यस 0 आएगा ना, यहाँ पे वापस आता है, ठीक है, कम लेट्स अंडरस्टैंड, चलो हमने ये स्टेप लाके छोड़ा था, लेट्स रिकलेक्ट इट, x1 डॉट x2, x1 इज जस्ट अ नंबर, देखो ना x1 क्या होता है 2y के प्लस 3j के प्लस 4k के, तो ये 2 3 4 तो नंबर्स है ना, सिमिलरली x जो है वो नंबर है, तो x1 और x2 मल्टीप्लाई होगे तो x1 x2 तो बन जाएगा, लेकिन i कैप डॉट i कैप होना चाहिए, यस i कैप डॉट i कैप इज अगेन 1, तो x1 into x2 into 1 हो गया, समझ रहे हैं, x1 x2 i कैप डॉट i कैप 1, समझ रहा है, x1 डॉट x2 नहीं होता है क्योंकि दोनों नंबर है, नंबर्स के बीच में तो नॉर्मल अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन होता है ना, इसलिए x1 और x2 को डायरेक्टली लिख लिया, i कैप डॉट i कैप लिखा ना इसलिए 1, समझ में आया, लेट्स गो अहेड, प्लस x1 डॉट y2, तो x1 y2 एज इट इज, यस i1 सॉरी i डॉट j, कम ऑन, i डॉट j क्या होता है, किसी भी यूनिट वेक्टर को दूसरे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा 0, तो i डॉट j क्या होगा 0, समझ में आया, प्लस x1 z2 एज इट इज, मल्टीप्लाई हो चुकी, चलो मल्टीप्लाई कर रही है, i डॉट k दो अलग अलग यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर 0, याद आ रहा है कि नहीं, कम ऑन लेट्स गो अहेड, प्लस y1 x2 j डॉट i डॉट j अगर 0 होता है तो j डॉट i भी क्या होता है 0, यस, सो दिस इज आल्सो 0,
कि दो अलग अलग यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कम ऑन, बार बार नहीं बोलूंगा, कम ऑन, अब मैं कर रहा हूँ, तुम आंसर बता दो जल्दी जल्दी। y1 डॉट y2 y1 y2 j डॉट j 1 प्लस y1 z2 y1 z2 y1 z2 j डॉट k 0 प्लस z1 x2 z1 x2 k डॉट i 0 प्लस z1 y2 k डॉट j 0 प्लस, अरे अलग अलग वेक्टर्स है ना, z1 z2 k डॉट k कम ऑन, k कैप डॉट k कैप 1 याद करो, कम ऑन, i कैप डॉट i कैप 1 j कैप डॉट j कैप 1 k कैप डॉट k कैप 1, बाकी सारे 0। तो इसलिए सिर्फ 3 को ही 1 लिया, 1 2 3, बाकी 0 वाले सारे चले गए। Come on, isn't this is the beautiful thing we are deriving? So our result is ये लाइन और ये लाइन, x1 x2 plus y1 y2 plus z1 z2. This is our answer. This is our answer of, yes, a bar dot b bar का रिजल्ट है ना ये पूरा, तो a bar dot b बार का ये रिजल्ट है। कब यूज करोगे ये, कब यूज करोगे, कौन, ये तब यूज करोगे जब तुम्हें दो वेक्टर्स दिए, पूरे वेक्टर्स दिए, जब तुम्हें दो वेक्टर्स दिए ना तब ये यूज करो, समझा। जब तुम्हें मैग्नीट्यूड पता है ना दोनों वेक्टर का और एंगल उनके बीच में पता है, तो यू कैन आल्सो यूज a bar dot b bar is equal to a b cos theta, yes। तो ये दोनों अलग नहीं है, ये दोनों सेम है, समझ में आया कि नहीं। जब तुम्हें दो वेक्टर्स के फॉर्म में पता हो ऐसे, तब तुम उनका x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो। जब तुम्हें दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल पता हो, तब ये यूज करो। इवन इफ तुम्हें समझो कोई और क्वेश्चन बन रहा है, so this can be equal to this is equal to this and this is equal to this, तो ये और ये भी तो इक्वल हो है ना, कम ऑन यार, a b cos theta is nothing but what, a b cos theta is what, a bar dot b bar, a b cos theta is what, a bar dot b bar, and x1 x2 y1 y2 z1 z2 is again what, a bar dot b bar, अरे a bar dot b bar is equal है ना, तो ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए, तो तुम ये रिजल्ट और ये रिजल्ट को भी कंपेयर करके यूज कर सकते हो। अदरवाइज जब तुम्हें मैंने कंडीशन बताया उस हिसाब से भी इसको यूज कर सकते हो। कम ऑन, द कांसेप्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज क्लियर, व्हाई इट इज कॉल्ड एज डॉट प्रोडक्ट, व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट, और व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट, समझ में आया कि नहीं।